Hello everyone, my name is Sudhir Kumar. I am founder at Prime Frame. You can call me Prime also. So as you all know that I have asked resignation from Mr. Prime Minister Mr. Narendra Modi, and I still believe that he is not competent to lead this country. And it's been more than 55 days I am asking the Prime Minister resignation and also requesting him to make someone who is more competent, who can hold the constitutional value and make him the प्राइम मिनिस्टर राइट. सो आप लोगों ने देखा हमारे प्रधानमंत्री कितना बड़ा बेहुदा बेशरम बेहाया है. अगर आपका दिमाग खुला हुआ है और आप सही सोचते हो और पढ़े लिखे हो और अंधभक्त नहीं हो, तो आपने देखा कि कैसे 27-28 लोगों की मृत्यु के बाद, मरने के बाद, टेररिस्ट अटैक होने के बाद हमारे प्रधानमंत्री बेहुदा बेशरम जैसा बिहार में रैली करने चले गए, लोगों को संबोधित करने चले गए और वहाँ पे जाके भाषण देने लगे. हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम उनको मज़ा चखा देंगे. अरे आपका हम देख चुके हैं मज़ा चखाना ना. आपने जो यूरी अटैक हुआ, जो पठानकोट अटैक हुआ, जो पुलवामा अटैक हुआ और अभी पहलगांव अटैक, सब में आपका मिला जुला के भाषण एक ही है. और आप बोलते हैं हर में, आप पहले भी बोल चुके हैं कि हम पानी रोक देंगे, सिंधी वाटर सिंध नदी से जो पानी पाकिस्तान में जाता है हम उसको रोक देंगे. अरे महाराज, आपकी क्या औकात की आप पानी को रोक देंगे? जो आपकी औकात में है उसको तो आप कर नहीं पाते हैं. ठीक है, आपका काम था कि कम से कम कोविड के बाद जो इंडियन आर्मी का जो स्ट्रक्चर जो गड़बड़ हुआ, जो रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, 1,80,000 पोस्ट अभी भी खाली है. ठीक है, कम सैनिक होने की वजह से सर्विलेंस उतना टाइट नहीं हो पाता है, लोग उतना अच्छा से नज़र नहीं रख पाते देश के बॉर्डर पे. ठीक है, आप उसको बढ़ाना था, रिक्रूटमेंट को बढ़ाना था, तो आपने अग्निपथ जैसा स्कीम लेके आए जहाँ पे आपने 4 साल 5 साल के लिए युवा को भर्ती कर. आपके जैसा बेहुदा बेशरम बेहाया प्रधानमंत्री तो मैंने देखा ही नहीं और ना मैंने सुना. ठीक है, मेरी आयु उतनी ज़्यादा नहीं है जितना बड़ा आप हैं, बूढ़ा बाबा हैं. ठीक है, लेकिन आप जितना बड़ा झूठा लुच्चा फरेबी मक्कार है, तो ऐसा मैंने मक्कार आदमी अपने लाइफ में नहीं देखा, जो जात पात के लिए लोगों को मरवाना शुरू कर दिया. एक सोल्जर का कहना था कि चेक पोस्ट पे कोई सैनिक ही नहीं थे चेक करने के लिए, और उनका कहना है कि इट वॉज प्री प्लान्ड अटैक. प्री प्लान्ड हो सकता है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को बिरयानी इतना अच्छा लगता है कि पाकिस्तान जाके बिरयानी खाते हैं वो, और इनके होम मिनिस्टर को मैच देखना इतना अच्छा लगता है कि पाकिस्तान के साथ मैच देखते हैं, और अभी जाके बोलते हैं हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे टेररिस्ट के खिलाफ. अरे आपको नहीं पता है क्या? टेररिस्ट का ना कोई जात होता है ना धर्म होता है. उसका काम होता है लोगों को बलगराना, लोगों में हिंसा और नफ़रत पैदा करना, और जितना नफ़रत और हिंसा उसने पैदा किया उससे ज़्यादा नफ़रत और हिंसा आपने पैदा कर दिया मिस्टर प्राइम मिनिस्टर. एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू सर्व दिस कंट्री. हमने देखा आपके कारनामे देखे, लेकिन आप शायद भूल गए. हम इस ब्रह्मपुत्र के सामने भी आपको, मतलब जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था आपसे रेजिग्नेशन मांगना, उस दिन भी मैं इसी नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र बाबा के किनारे, मैंने आपको बोला था कि आपका हर एक पाप और एक पुण्य का हिसाब यहीं मरने से पहले होगा, और आपका पाप का घड़ा जिस दिन भरेगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद और इतना बड़ा चूतियापा करने के बाद आप अपना यूएई का ट्रिप शॉर्ट करके आए ना, 3 घंटा से भी ज़्यादा नहीं दे पाया आपने. जो लोग मरे उनके परिवारजनों से बात तक नहीं कर पाया, मिल भी नहीं पाया. राइट, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है. आप देश के लोगों की सुरक्षा करना, बॉर्डर सुरक्षा करना. होम मिनिस्टर नहीं है उसका, होम मिनिस्टर से ऊपर होता है प्राइम मिनिस्टर. आपके अंडर है वो होम मिनिस्टर. आपने उसको डांटा, फटकारा. आपने एनएसए जो आप बोलते हैं ना, जेम्स बॉन्ड, 14 साल 15 साल अंडर कवर रह के आया ना पाकिस्तान में, उस चूतिए को क्या हो गया? हाँ, देश पे जब हमला हो रहा था, 20 मिनट तक फायरिंग हो रहा था, एक जवाबी कार्रवाई नहीं, वहाँ पे कोई था ही नहीं. और जो कि वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है. वो तो कश्मीरी और मुस्लिम भाई नहीं होते तो और कितने लोगों की हत्याएं हो गई होती. क्योंकि आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता ना. आपको तो वोट पॉलिटिक्स करना है उस पर. जितना ज़्यादा लोग मरेंगे उतना ज़्यादा अच्छा से पॉलिटिक्स होगा, और आपने वही किया.
3 घंटे के बाद जो भी आपने भाषण दिया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो कि आपका भाषण मैंने सारे अटैक्स में देखा, पुलवामा में भी सेम भाषण मैंने देखा, यूरी अटैक में, पठानकोट में, सब जगह आप में 4000 से ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हुआ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। आप लोगों की वैल्यू नहीं करते हैं, लोग मरते हैं तो आप उस पर पॉलिटिक्स करते हैं, यह है आपका कारनामा। और आप भूलिए नहीं, मैं आपको पहले भी किया, अरे महाराज कंस जैसा आदमी को तो छोड़ा ही नहीं, उसका जब पाप का घड़ा भर गया ना तो कृष्ण आके उसको सजा दिए, और आपको तो सजा देने वाला पूरा 150 करोड़ जनता है महाराज। आप जो हमारे जो भारतीय है ना, जो इंडियंस है ना, जिनको आपने पढ़ाया लिखाया नहीं, कोविड के बाद और स्ट्रक्चर जो ख़राब हो गया उसको आपने रीबिल्ड करने की कोशिश ही नहीं की, आपने एजुकेट करने का ट्राई ही नहीं किया। आप जानते थे साला पढ़ लिख लेगा तो मेरा ही डंडा करना शुरू कर देगा, इनको अनपढ़ गवार रखो, हम भी अनपढ़ गवार हैं, इनको भी रखो। और आप तो भूल गए कि आप अनपढ़ गवार हैं, लेकिन आपके साथ पढ़े लिखे लोगों की जमात है, पूरा इंटेलेक्चुअल पर्सन है, आप देश का प्रधानमंत्री हैं। मैं आपको बोला ना, आप पहली बार तो देश का प्रधानमंत्री प्रॉमिसेस बन के कि 2 लाख जॉब देंगे, ब्लैक मनी लाएंगे, लेकिन उसके बाद से आपने मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को आपने क्रम्बल करना स्टार्ट कर दिया। आज पहलगांव में लोग मारे गए और आप बेशरम बेहाया, आपको चूरू भर पानी में ना डूब के मर जाना चाहिए, सही बताऊं, चूरू भर पानी में डूब के आपको मर जाना चाहिए। 3 घंटे तक आपने जो तामझाम किया और आप भाषण देने चले गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं दिया, एक अकाउंटेबिलिटी तक नहीं हुआ, आपने एक किसी का रेजिग्नेशन तक नहीं लिया। यू आर वन ऑफ द मोस्ट सेमलेस प्राइम मिनिस्टर आई एवर हर्ड अबाउट एनीवन। मैं बोलूं, लेकिन मैं वही बोलूं ना, आज आप प्रधानमंत्री हैं, कल आप जरूर उतरेंगे। ये भारत देश है, यहाँ का देश, यहाँ का जो पब्लिक है ना, हर कोई रितेश अग्रवाल ओयो का फाउंडर नहीं होता है, या क्या बोलते हैं टाइटन कैपिटल का कुणाल बहल नहीं होता है कि आप उसको जीएसटी माफ़ कर दिए, चमचागिरी करवा लिए उससे तो देश बदल। देश में 150 करोड़ आदमी है महाराज। मैं आपको बोला ना, जिस दिन 10% आदमी आपका नकाब उतार दिया ना, आपको पास धोती नहीं मिलेगा पहनने के लिए, आपको कच्चा बनियान में घूमिएगा आप। जो आप टेररिस्ट अटैक के बाद हिंदू मुस्लिम, टेररिस्ट का ना कोई जात होता है ना धर्म होता है, उसने जानबूझ के बोला जाके मोदी को बता देना, हो सकता है ये मोदी टेररिस्ट अटैक करवाया हो, क्योंकि आपको पाकिस्तान के साथ बड़ा, आपका और आपके होम मिनिस्टर दोनों को पाकिस्तान के साथ बड़ा लगाव है ना, उसका बेटा मैच देखता है और आप जाके बिरयानी खाते हैं। और आपका जो NSA है अजीत डोभाल, वो तो भाई 14-15 साल अंडर कवर रह के आया है ना, क्या हो गया, सब साला चूड़ी पहन लिया। हाँ, इतना बड़ा मिलिट्री होने के बाद, इतना बड़ा एजेंसीज होने के बाद सब फेल हुआ और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। और प्राइम मिनिस्टर भाषण दे रहा है बिहार में, क्यों? इनको वोट चाहिए, इनको डिवाइड एंड रूल करना है, जैसे ब्रिटिशर्स करके गए ना वैसे ही करना है। लेकिन आपको नहीं पता था ब्रिटिशर को हमने जितना देर राज कर लिया हो, जिस दिन उसका पाप का घड़ा भर गया उस दिन भगा दिया, रगेद दिया भारत से। महाराज आपका और बुरा स्थिति होगा। वो तो ब्रिटिशर्स था, आप तो इंडियन हैं, और इंडियन कर होके इंडियन को डिवाइड कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको लड़वा रहे हैं, उसको मरवा रहे हैं, उसके मरने के बाद उस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप। हम भी हिंदू हैं, मेरी वाइफ भी हिंदू है। हम जब मेरी वाइफ और उसकी फ्रेंड 2 लोग जब कश्मीर गए ना घूमने के लिए, वही मुस्लिम थे जो उन्होंने हर स्टेप पे उनका साथ दिया, क्योंकि टूरिस्ट लोग उनके लिए भगवान होते हैं। और उन्होंने ही बचाया, आपके सैनिक ने नहीं बचाया। 20 मिनट तक फायरिंग होते रहा, आपका होम मिनिस्टर चूड़ी पहन के बैठा हुआ था और आप भी चूड़ी पहन के बैठे हुए थे, और आप मर्द बताते हैं अपने आप को। महाराज शर्म आना चाहिए। बोला तो आपको, चूरू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आपको। और मैं आपको मतलब विश्वास दिलाता हूं कि जितना आप पाप किए हैं ना, कि ये मंदिर का चोला पहन के और हिंदुत्व का चोला पहन के और हिंदू का चोला पहन के, महाराज आपके जैसा दुर्गति ना किसी का होगा नहीं। आप देश का प्रधानमंत्री होके देश का इज्जत नहीं रख पाए, आप लोगों को डिवाइड किए। जैसे मरा हुआ 3 घंटा नहीं हुआ, लोगों का आंसू सूखा नहीं। मैं इतना रोया देख देख के वीडियो कि कैसे लोग हुए जो मर गए, कैसे लोगों को गोली मार दिया गया, और आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। दैट्स द रीजन आई एम आस्किंग यू अ स्टेप डाउन। दिस इज द आप अपनी इच्छा से स्टेप डाउन हो जाएंगे ना, तो फिर भी एक
एम्पैथी गेन कर लेंगे हमारे जैसे सिटीजन के दिल में। और इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। थैंक यू।